पिछले 2 दिन से जो ट्रेंड चल रहा है, शेयर करो, रीच आउट करो, हैशटैग मेंटल हेल्थ, ये कहना बहुत इजी होता है बट जो उस फेज से एक्चुअली में गुजर रहा होता है ना, उसके लिए इतना इजी नहीं होता है शेयर करना एंड रीच आउट करना। सुशांत सिंह की डेथ के बाद ये जो अचानक से फ़ैन फॉलोइंग निकल के आई है लोगों में, सब लोग स्टोरीज़ डाल रहे हैं, मेंटल हेल्थ मैटर्स, ये मैटर्स, वो मैटर्स, रीच आउट टू मी, फलाना ढिमाका। बड़े बड़े डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि आई सॉ दिस कमिंग, मुझे पता था किसी आने वाले टाइम में ये होगा ही। एंड लोग कैसे कैसे इन सिनेरियोज में भी अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। 10 मिनट नहीं हुआ था, 10 मिनट नहीं हुआ इस रिपोर्ट को आए एंड लोगों ने यूट्यूब पे डालना, कंटेंट बनाना, तुरंत स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया। एंड एक टिकटॉकर भाई साहब भी थे, उन्होंने तो तुरंत ही अपना आज तक पे दिखा दिया, ये न्यूज़ आ रही है, अगर आपको मेन रीज़न जानना है तो आप मुझे फॉलो करें टिकटॉक पे, मेरी प्रोफाइल फॉलो करें। अबे यार, मतलब शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं है तुम्हें? तो जो लोग कहते हैं ना रीच आउट करना चाहिए, ये कम्युनिटी फॉलो कर लो एंड ये हेल्पलाइन नंबर है, इससे मिल लो, मुझसे बात करो, ये करो, वो करो। भाई सुनो, जो इस फेज से गुजरा होता है ना, उसके लिए अगर इतना ही ईजी होता है रीच आउट करना, तो शायद इन सब चीज़ों की नौबत ही ना आती थी। सो मैं एक बहुत सिंपल सी स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ। ये स्टोरी मेरी एज ग्रुप के एक लड़के के बारे में है। स्कूल के बाद जब उसने अपना कॉलेज स्टार्ट किया, तो स्कूल के टाइम से ही उसके साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, भले ही उसके घर में प्रॉब्लम थी या क्या था, बट वो अपने ही थॉट्स में उलझा रहता था। उसका पूरा स्कूलिंग ऐसे ही रहा कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड से बात नहीं करता, जो उसके कुछ चुनिंदा क्लोज फ्रेंड्स से उन्हीं से बात करता था और किसी से बात भी नहीं करता था। कॉलेज पहुंचने के बाद जो उसके पुराने फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम के, उनसे भी थोड़ा थोड़ा उसका बात करना कम हो गया। एंड कॉलेज में भी जितने बस 1-2 फ्रेंड्स ही थे उसके जिनसे वो बात करता था, एंड वो भी सब कॉलेज तक, मतलब कॉलेज के वहाँ पे जितनी बात हुई बस हुई। उसके बाद घर आके उसको शायद याद भी नहीं रहता था कि उसके कोई और कॉलेज में वहाँ पे फ्रेंड्स हैं भी। उसने अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया था। एंड घर पे आने के बाद भी ऐसा नहीं था कि वो फ़ोन पे किसी से बात करता, वो किसी से भी बात नहीं करता था। धीरे धीरे करके उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, उसको सोने में दिक्कत होने लगी, सोते सोते उसको विजन्स आते थे, स्क्रीन सुनाई देती थी एंड डर लगता था उसको। बैठे बैठे बिना किसी बात के उसको रोना आ जाता था, किसी चीज़ को देख लेता था तो शायद उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेता था कि ऐसा लगता था कि वो सब चीज़ें सब उसी से रिलेटेड है। उसे हैलुसिनेशंस होते थे, सोने की कोशिश भी करता था तो फिजिटिंग होती थी, फिट्स आते थे। एंड जो उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो जब भी सोने की कोशिश करता था तो उसे आवाज़ें सुनाई देती थी, ऐसा लगता था 100 लोग उसके अगल बगल खड़े होकर बात कर रहे हैं। स्क्रीन सुनाई देती थी, हज़ारों तरीके के ख्याल उसके दिमाग में आते थे एंड उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ, इन क्यों हो रहा है। उसने एक अकेले अंधेरे कमरे में ही अपनी दुनिया बना ली थी एंड उसे लगता था कि बस जो उसके लिए कंफर्टेबल है वो बस यहीं पे है। सो धीरे धीरे करके उसके एक फ्रेंड ने उसकी चीज़ों को, उसकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करना स्टार्ट किया एंड उसके फ्रेंड को थोड़ी नॉलेज थी भी कि अगर ऐसा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो उसके फ्रेंड ने उसको अप्रोच करना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा ज़बरदस्ती करके उससे पूछता रहा, भले ही उसको अच्छा लगता हो ना लगता हो, बट उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश की। एंड धीरे धीरे उसने, उस लड़के ने यानी, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना स्टार्ट किया। मतलब उसको एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको ये भी नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। सो जैसे जैसे उसने अपनी चीज़ें अपने फ्रेंड के साथ शेयर की एंड उसके फ्रेंड ने उन चीज़ों को समझा एंड फिर उसके बाद एक नॉर्मल सी एडवाइस थी उसे कि वाई डोंट वी गो एंड सी अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर इन द सेंस सी ए साइकाइट्रिस्ट। सो एट फर्स्ट तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं जाना है। उसको एक्चुअली में डर लगता था इन सब चीज़ों से, उसका बिल्कुल मन नहीं था उन जगह पे जाने का, किसी से अननोन के साथ कुछ भी इन सब चीज़ों को शेयर करने का, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो चीज़ें बताएगा तो शायद लोग उसे जज करेंगे। एंड स्पेशली बीइंग अ बॉय, एक वो जो सोसाइटी वाला माइंडसेट नहीं होता है कि अगर आप लड़के हो तो आपको मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस वजह से वो और भी ज़्यादा डरा रहता था इन सब चीज़ों को लेकर। सो फाइनली कुछ टाइम के बाद उसने अपने फ्रेंड की बात मानी एंड ही वेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट। उस पॉइंट तक उसको कुछ भी नहीं पता था कि
साइकेट्रिस्ट उसे क्या कहने वाला है या उसको क्या बताने वाला है, या साइकेट्रिस्ट बस ये कह देगा कि कुछ नहीं है तुम्हें, तुम एकदम ठीक हो। सो साइकेट्रिस्ट के साथ पहले सेशन में स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही स्टार्टेड क्राइंग। एंड ऐसा नहीं था कि उसके साइकेट्रिस्ट ने उससे कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल कर लिए थे, दे वर जस्ट नॉर्मल सिंपल जनरल क्वेश्चंस एंड दैट बॉय स्टार्टेड क्राइंग। सेशन ख़त्म होने के बाद द डॉक्टर केम टू दिस कंक्लूजन कि द बॉय इज़ इन एक्यूट डिप्रेशन एंड इसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं एंड हियरिंग वॉइसेस ऑन स्क्रीन ड्यूरिंग हिज स्लीप इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन। सो उन्होंने फिर अपना एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया एंड ऑल दैट। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी उसने अपनी फैमिली में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि ही हैड अ सिंगल मदर एंड उसका जो एल्डर ब्रदर था वो सिटी में नहीं रहता था, वो बाहर रहता था। सो उसने घर पे भी नहीं बताया था क्योंकि ही डिडंट वांटेड हिज मदर टू गेट पैनिक एंड वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों से गुजर रही थी। सो ही डिडंट वांटेड हर टू गेट एनी मोर ट्रबल बिकॉज ऑफ हिम। सो उसके साइकेट्रिस्ट ने उसे एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, बट द मेन थिंग वॉज कि उसे अब अपनी फैमिली में ये चीज़ किसी ना किसी से तो शेयर करनी ही करनी थी। धीरे धीरे करके 1 year passed एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग रियली आउट ऑफ हैंड्स। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसे जो नाइटमेयर्स आते थे, जो आवाज़ें उसको सुनाई देती थी, वो एक अलग लेवल तक चली गई थी कि उसे अब सोने में भी डर लगता था। सो फाइनली उसके फ्रेंड के बहुत ज़्यादा परसुएट करने के बाद ही ओपनड हिमसेल्फ टू हिज एल्डर ब्रदर एंड उसमें उसके ब्रदर की भी कोई गलती नहीं थी बिकॉज वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 2-3 साल का फ़र्क था। एंड उसके ब्रदर को भी शायद एक्सपीरियंस नहीं था इन सब चीज़ों का, ना ही उसे ये पता था कि इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाए। सो ही जस्ट सेड कि बी काम, डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड बस यही सारी चीज़ है। अब ये लड़का हेल्प के लिए डेस्परेट हो गया था, लाइक उसका फ्रेंड उसके साथ था बट ही नीडेड समवन एल्स जो उसे हेल्प कर सके इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। सो फाइनली ही गेन करेज एंड ही ओपनड हिमसेल्फ टू हिज मदर। ऑब्वियसली हर एक मदर की तरह हिज मदर ऑल्सो गॉट पैनिक एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी डिडंट नो व्हाट टू डू। सो कुछ लोगों से बात करने के बाद हिज मदर अगेन टुक हिम टू अ साइकेट्रिस्ट एंड वहाँ से जो उसकी हीलिंग जर्नी थी उसकी शुरुआत हुई। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी मेडिसिन स्टार्ट हुई, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाने लगा, उसके फ्रेंड सर्कल्स पे ध्यान दिया जाने लगा एंड वो कभी अकेला ना रहे इस चीज़ पे ख़ास तौर से ध्यान दिया जाने लगा। एंड फाइनली कुछ टाइम के बाद लाइक मोर देन अ ईयर वो एक स्टेबल कंडीशन में धीरे धीरे आने लगा, लाइक ही वॉज एबल टू स्लीप एंड उसको जो विजन्स आते थे उनमें भी काफ़ी हद तक कमी हो गई थी। ही नो लॉन्गर हर्ड द स्क्रीम्स एंड ऑल एंड वो चीज़ों को एंजॉय करने लगा था एंड खुश रहने लगा था। इस लड़के की रिकवरी मेडिसिन से नहीं हुई थी। मेडिसिन सिर्फ एक दिमाग में ब्लैक स्पॉट क्रिएट करने के लिए होते हैं कि आप मेडिसिन ले रहे हो एंड होपफुली जिस चीज़ के लिए ले रहे हो वो चीज़ पे वो मेडिसिन असर करेगी एंड धीरे धीरे वेयर ऑफ हो जाएगी। बट द मेन थिंग इज़ लव एंड अफेक्शन, जो कि उस वक्त उस लड़के के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस पूरी स्टोरी को बताने का मेरा रीज़न सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो डिप्रेशन से गुजर रहा है या आपको लगता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, सो आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उससे जाके बोल दो कि हाँ यू कैन रीच आउट टू मी एंड मुझसे बात करो एंड बस उससे हो गया। नो, वो आप ऐसे उससे बोलोगे वो कभी आपसे कुछ भी नहीं बताएगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना आप सच में उस पर्सन की हेल्प करना चाहते हो, स्टार्ट केयरिंग अबाउट हिम फर्स्ट। एक्चुअल में केयर करना स्टार्ट करो उसके पर्सन के बारे में। आप 1 बार 2 बार 3 बार पूछोगे वो मना कर देगा, बट यू हैव टू गेट हिज ट्रस्ट। आप उसे यकीन दिलाओ कि हाँ आप उसकी बात को समझ सकते हो एंड आप उसके सुनने को तैयार हो एंड आप उससे उस फाइट में उसके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हो। इतना करने के बाद शायद वो पर्सन आपसे ओपन अप करे एंड अपनी चीज़ें को शेयर करे। सो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो कह रहे हो ना रीच आउट टू मी ये सोशल मीडिया पे करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप किसी को जानते हो या
कुछ भी ऐसा आपको लगता है तो आप पर्सनल कनेक्शन उस पर्सन से बनाओ, थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अगर सच में आप उस पर्सन की हेल्प करना चाहते हो तो। वरना कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे फालतू के बखेड़े खड़े करने की। हम लोग बहुत ईज़िली कह देते हैं कि यार वो तो दिमाग से कमज़ोर था, ये था वो था, उसके अंदर झेलने की पावर नहीं थी, वो हैंडल नहीं कर सका चीज़ों को, कमज़ोर था दिमागी तौर पे। आप लोग के लिए कहना बहुत ईजी होता है, बट जो उस फेज से गुज़र रहा होता है उसी को पता होता है कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, एंड उसको खुद को समझ में नहीं आता है कि वो इन सब चीज़ों से कैसे डील करे। सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन, एंड ये हर कोई कहता है, मैं भी कह रहा हूँ। एंड बट हम लोग को ये सोचना चाहिए कि उस पर्सन के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठाने की सोची या इतना बड़ा स्टेप उठाया। सो मैं बस आप लोग से इतना ही शेयर करना चाहता था, यही एक स्टोरी। अगर आप लोग को लगता है कि मेरी ये स्टोरी किसी को हेल्प कर सकती है तो गो अहेड एंड शेयर इट। अदरवाइज़ आप लोग इतना सब जानते ही हो एंड इंटेलिजेंट हो ही, सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आप लोग के हाथ में है, या तो सोशल मीडिया पे हैशटैग मेंटल हेल्थ मैटर्स के नारे लगा लो, या हैशटैग रेस्ट इन पीस कर लो, या पर्सनल अटैचमेंट किसी से बना के किसी की हेल्प कर सको।